हाय दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को हवाई जहाज़ के बारे में बताने वाला हूं। मैं पार्ट 1 पहले ही बना चुका हूं, उसमें बताया हूं कि हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को हवाई जहाज़ के बारे में कुछ और जानकारियां बाकी है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर प्रकार की छोटी बड़ी जानकारियाँ मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया। हवाई जहाज़ का आविष्कार वर्वाइल और विल्बर राइट नामक दो भाइयों ने किया, जिन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इस सब की शुरुआत तब होती है जब वर्वाइल 7 वर्ष और विल्बर 11 वर्ष के थे। इनके पिताजी, जिनका नाम बिशप मिल्टन राइट था, इन्हें एक हेलीकॉप्टर खिलौना लेकर देते हैं जो कागज और बांस का बना हुआ था। दोनों भाई इस खिलौने के साथ तब तक खेलते रहे जब तक यह टूट नहीं गया। इसके बाद उन्होंने खुद का हेलीकॉप्टर खिलौना बनाया। इस खिलौने के साथ ही उन्होंने उड़ने का सपना देखना शुरू कर दिया। उनके इस सपने को पूरा करने में उनके पेरेंट्स ने भी मदद की। इनकी माता का नाम सुसन के राइट था, जिनकी मैकेनिकल चीज़ों में अच्छी पकड़ थी। वह इंडियाना के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए गई। उस समय बहुत कम महिलाएं कॉलेज जाती थीं। सुसन के मैथ और साइंस पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। इनके बच्चों ने इनसे बहुत कुछ सीखा। ये लड़के बड़े होने के बाद भी उड़ान के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने वो सब कुछ पढ़ा जो उड़ान से संबंधित था। राइट ब्रदर्स ने प्रिंटिंग के बिजनेस में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 4 पन्नों वाला अखबार भी छपा। तब लोगों ने साइकिल सीखना शुरू कर दिया, इसलिए दोनों भाइयों ने साइकिल रिपेयरिंग की शॉप शुरू की। उन्होंने अपनी शॉप डायटन, ओहियो में खोली थी, लेकिन इनका मन अभी भी उड़ने का सपना देख रहा था। 1900 तक उनका पहला ग्लाइडर टेस्ट के लिए तैयार था, जो कि देखने में पतंग की तरह था। उन्होंने उड़ान के लिए सबसे अच्छी जगह का अध्ययन किया। उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना के किटी हवक में एक रेतीले स्थान को चुना और वहीं पर अपना डेरा डाल लिया। सन 1901 से 1903 के बीच उनका डायटन और किटी हवक के बीच आना जाना चला। वे उड़ने के करीब पहुंच रहे थे। अंत में 17 दिसंबर 1903 को वो समय आ गया। उस दिन उन्होंने 4 बार उड़ान भरी। पहली बार ऑरवाइल ने राइट फ्लायर उड़ाया। यह उड़ान करीब 12 सेकंड्स तक चली, जो कि 120 फीट ऊंची थी। उनकी दूसरी और तीसरी उड़ान 175 फीट ऊंची पहुंच गई। इसी तरह उन्होंने और भी कई उड़ानें भरी। उन्होंने यह खबर अपने पिता को सबसे पहले भेजा। इसके बाद राइट ब्रदर्स ने नए डिजाइन्स के लिए पढ़ाई और अध्ययन जारी रखा। वे अपने फ्लायर को और भी बेहतर बनाना चाहते थे। उन्होंने दूसरे लोगों को भी उड़ान से संबंधित पढ़ाई कराना शुरू कर दिया और अपना फ्लाइंग स्कूल खोल लिया। देखते ही देखते दोनों भाई अमीर और मशहूर हो गए। तो चलिए अब जान लेते हैं हवाई जहाज़ कितनी ऊंचाई पर उड़ता है। आमतौर पर जहाज़ 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी कि लगभग 7 मील्स यानी 11.2 किलोमीटर ऊंचाई पर। यह वह ऊंचाई है जिस पर जहाज़ चढ़ाई के दौरान टेक ऑफ और उतरने के दौरान लैंडिंग के बीच कायम रहता है। हालांकि यह संख्या 33,000 फीट से 42,000 फीट के बीच अलग अलग होती है। कॉमर्शियल जेट एरोप्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 10,000 फीट की होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं हवाई जहाज़ की गति कितनी होती है। दुनिया में अलग अलग विमान की गति अलग अलग होती है। भारत की बात की जाए तो यहाँ आधुनिक विमान जैसे एयरबस A380 करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जबकि कॉमर्शियल जेट्स 885 से 935 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से उड़ते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हवाई जहाज़ किस तेल से चलता है। हवाई जहाज़ में ईंधन के तौर पर एविएशन केरोसिन जेट A1 या एक नेफ्था केरोसिन मिश्रण जेट B का प्रयोग किया जाता है। यह ईंधन डीजल के समान ही होता है। इस ईंधन का इस्तेमाल संपीड़न
इग्निशन इंजन या टरबाइन इंजन में भी होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं हवाई जहाज को रास्ता कैसे मालूम होता है। शुरुआती दिनों में पायलट्स जहाज की खिड़की से बाहर देखते थे और विजुअल लैंडमार्क्स या खगोलीय नेविगेशन के जरिए रास्ता पता लगाते थे। 1920 के दशक में जब अमेरिकी एयरमेल वाहक उड़ान भरते थे तो पायलट रात में रणनीतिक रूप से जमीन पर रखे अलाव की सहायता से नेविगेट करते थे और इन्हीं एयरमेल पायलट्स के लिए दिन के समय विशाल कंक्रीट एरोस को जमीन पर रखा जाता था, जिन्हें पायलट्स हवा में देख कर रास्ता पता लगा लेते थे। आज के इस आधुनिक युग में जीपीएस के जरिए पायलट्स के लिए रास्ता ढूंढना और भी आसान हो गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं हवाई जहाज में कितने इंजन होते हैं। इंजन की संख्या जहाज के ऊपर निर्भर करती है। बड़े जहाज जैसे एयरबस A380 और बोइंग B747 में 4 इंजन लगे होते हैं, जबकि DC-10, MD-11, B727, L1011 और B-Trident में 3 इंजन लगे होते हैं। आजकल अधिकांश कॉमर्शियल जेट्स में इंजन्स की संख्या 2 होती है और भी कई मल्टी इंजनेड प्लेन्स हैं, जैसे कि ब्रिटिश, रशियन, चाइनास या फ्रांस इत्यादि। लेकिन इनमें अधिकांश जहाज पुराने हो चुके हैं या सेवा से बाहर कर दिए गए हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं भारत की पहली हवाई उड़ान के बारे में। भारत में 8 फरवरी 1911 को पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी गई, जिसने इलाहाबाद से नैनी के बीच 6 मील्स की दूरी तय की। यह एक एयरमेल विमान था जिसे हेनरी पिकेट ने उड़ाया, जो कि दुनिया की पहली एयरमेल सेवा थी। तो चलिए अब जान लेते हैं हवाई जहाज को किस धातु से बनाया जाता है। एक विमान कई प्रमुख कंपोनेंट्स जैसे कि फ्यूजलेज, विंग्स, अंडरकैरेज आदि के साथ बनाया जाता है। इसमें विभिन्न कंपोनेंट्स को विभिन्न धातुओं के साथ बनाया जाता है। विमान निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली धातुओं में स्टील, एल्यूमीनियम और टाइटेनियम शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुछ गुण होते हैं जो उन्हें इस उपयोग के लिए आदर्श बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।